हाँ वही वाला। वृंदा में अतिक्रमण से मुक्त क्यों नहीं कराया गया? सीओ जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। वृंदा में अतिक्रमण मुक्त कराना होगा। वृंदा में अतिक्रमण मुक्त कराना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वृंदा में अतिक्रमण से मुख्य कार्यालय में हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय लिए थे और आज हम लोगों की जो गांव की मुख्य समस्या है वो गांव के मुख्य मार्ग को ग्रामीण के कुछ लोगों माने कुछ उपद्रवी लोग ग्राम के मुख्य मार्ग को अतिक्रमित किए हुए हैं, जिसके लिए आज से करीब 4 वर्ष पूर्व हम लोग अंचलाधिकारी को आवेदन के तहत अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आवेदन दिए हुए थे, जिस पर आज तक पहल नहीं हुई है। और इस बीच ये 4 साल के दरमियान में हम ग्रामीण समाज सेवी कई बार आकर अंचलाधिकारी महोदय से मिले और इस पर हम लोग उनको रिमाइंडर दिए, एक बार पुनः उनको निर्देशित किए कि भाई इस तरह की समस्या है जिसके चलते हमारा गांव उलझ रहा है, हमारा गांव का दुर्दशा बदल रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमारे गांव का हमारे आवेदन पर पहल करते हुए हमारे गांव के ये मुख्य मार्ग को अतिक्रमित मुक्त करें, लेकिन इन्होंने ऐसा आज तक नहीं किया, जिसके कारण हम समस्त ग्रामवासी एकजुट होकर के एक बैठक करके निर्णय लिए कि आज के दिन 1 दिवसीय शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करना है अंचल अधिकारी के समक्ष में, उनके कार्यालय के समक्ष में। और इसी कार्य को लेकर हम लोग आज शांतिपूर्ण, अगर देखा जाए कि धरना तो जो विधिवत कार्रवाई होगा हम ग्रामीण एकजुट होकर के और भी प्रशासनिक लेवल से ऊपर बढ़ेंगे। आज अंचल अधिकारी के महोदय के पास आए हैं, कल अनुमंडल अधिकारी के पास जाएंगे, परसों हो सकता है कि हम लोग कोडरमा के उपायुक्त महोदय के पास गुहार लगावें कि हम लोग अतिक्रमित हैं और उस अतिक्रमण से मुक्त किया जाए हमारे ग्राम समाज को। ये दिक्कत हो रही है, बाधाएं आ रही है और हमारे गांव का मुख्य विकास नहीं होने का मुख्य कारण है कि गांव के गली को अतिक्रमित करना। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने भी हमारे गांव वृंदा को मुद्दा को में समर्थन देने के लिए आए हैं और सहयोग कर रहे हैं। आज की बात नहीं है, 4 वर्ष पूर्व कोडरमा अनुमंडल पदाधिकारी को पूरे ग्रामीणों के हस्ताक्षरित आवेदन दिया गया था और गुहार लगाया गया था कि हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के बात को नहीं मानते हैं, समाज के बात को नहीं मान करके वो अपनी बात को मानते हैं, जिसके कारण आज हम लोग को यहाँ धरना पर बैठना पड़ा है। हम लोग कई बार अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर वार्ता किया, मैंने आग्रह किया, पूरे गांव के लोग आग्रह किया कि हम लोग का जो आपने आदेश जारी किया यह बहुत बड़ी बात है। जो अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश जारी किया उसमें मजिस्ट्रेट बहाल किया, इसमें अंचलाधिकारी को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, यहाँ सीआई को मजिस्ट्रेट बनाया गया, सरकारी अमीन को बहाल किया गया, उसमें विभिन्न थाना को सूचित किया गया। इसके बावजूद भी अंचलाधिकारी आज तक सोए हुए हैं। यह दुर्भाग्य है इस जिला के लिए। पर ये पदाधिकारी का आदेश का अवहेलना करना कितना सही है, यह बहुत बड़ी बात है। हम इसको कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं कि इस तरह का पदाधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं जिला के उपायुक्त महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि अनुमंडल पदाधिकारी का जो आदेश निकला है अतिक्रमण हटाने का और जो नहीं हटाया गया है इस पर अविलंब कार्रवाई हो। इसके बाद दूसरा मांग है कि जो हमारे गांव के लोग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अभिभावकगण बैठे हुए हैं और आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से एक सांकेतिक धरना है। सिर्फ आज सूचना देने के लिए हम सीओ साहब को आए हैं कि आज हमारे गांव में जो
अतिक्रमण किए हुए हैं उसको यदि आप अविलंब नहीं हटाते हैं तो हम ग्रामीण बैठक पुनः करेंगे और यह लड़ाई आगे ले जाने का काम करेंगे। हम जिला समाहरणालय में हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, चाहे इसके लिए अब हम लोग करो और मरो की लड़ाई पर आगे हैं। यदि जिला प्रशासन नहीं हमारा गांव ग्रामीण का दुख को नहीं समझता है, हमारे गांव का पीड़ा नहीं समझता है, तो हम मजबूर हो जाएंगे बड़ा आंदोलन करने के। तो क्या सरकारी रास्ता है? अब शादी ब्याह का लगन अभी सामने पास हुआ, फिर शादी ब्याह आएगा। गांव में बड़ी गाड़ी आती है, 4 व्हीलर आते हैं, तो गाड़ी को आवागमन में काफ़ी दिक्कत होता है, जिसके कारण हमारे गांव के लोग आवागमन करते जा रहे हैं। इसलिए सरकार और प्रशासन से दो टूक में क्या कहेंगे? सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि जो यहाँ के अंचलाधिकारी जो यह कार्रवाई नहीं किए हैं, इस पर कार्रवाई करें। मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। मांग पूरी नहीं होती आगे क्या करें? तो आगे आंदोलन करेंगे, बड़ी आंदोलन करेंगे जिला में। तो धन्यवाद करती हूँ। ये हम लोग को जो आक्रमण हुआ है गांव बिरिंदा से रोड या नाली के बारे में, ये हम लोग सभी सहमत है, उसमें करना है। और जिसका भी घर रोड पर बन गया है वो नाली और घर रोड पर ही करता है। और अभी भी बहुत कोई ऐसा हम लोग हैं बिरिंदा गांव में, मतलब आने जाने वाले लोग और अभी भी ऐसा वहाँ जगह है कि हम लोगों को रोड नहीं मिला है। हम लोग ऐसे ही इधर उधर से आते जाते हैं। बहुत को ऐसा है कि पानी का जगह नहीं है, बहुत को रोड पे पानी गिरा रहा है, और जिसको दिक्कत हो रहा है उसी तरह हम लोग आते जाते हैं। क्या चाहते हैं? कि हम लोगों को रोड अच्छा रहे और भविष्य रोड का बने। हम लोग को बच्चा लोग भी उस तरह से स्कूल आते जाते हैं वही रोड से, और वही रोड में शौचालय उचालय बना देते हैं, तो हम लोगों को दिक्कत होता है। तो यही हम यहाँ के सभी निवासियों से गुजारिश करते हैं कि ये बात पे रखें हम लोग। प्रशासन से क्या कहेंगे?